हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप टिप में। मैं आपका दोस्त तेज प्रताप। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान पे जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जैसा भी क्वेश्चन होगा संविधान का, उसको हम चाहेंगे कि एक आसान से आसान तरीक़ा से आप तक हम पहुँचाएँ। तो दोस्तों, बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए या फिर जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए दोस्तों, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं हम सभी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें और सारे प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं उन सभी को देखें कि जो भी एग्जाम में आते हैं उसमें से लगभग क्वेश्चंस आपके मैच कर जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। आशा करता हूँ कि आपको जितना हो सकता है उतना अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? पहला क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा पता है कि अगर कोई नया घर बनता है तो उस घर में कैसे सिस्टम से बनाना है, कैसे रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, इन सब का एक सिस्टम बनाया जाता है। उसी तरह से आज़ाद भारत एक नए घर की तरह था, ठीक है। तो उस नए घर में कैसे नियम बनेंगे, लोग कैसे रहेंगे, कानून कैसा होगा, इन सब के लिए एक नियम कानून बनाना था। तो उसके लिए सबसे पहली बैठक, मतलब कि संविधान को बनाने के लिए सबसे पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 में। इसका ए आंसर सही है। कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है दोस्तों, मतलब कि जब संविधान सभा हुई थी उसमें अस्थायी चेयरमैन, टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन तीसरे की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मतलब कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी संविधान के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि इनको संविधान के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अधिकतम बार को इस क्वेश्चन को बहुत कई बार एग्जाम में दोहराया गया। लगभग 10 से 12 बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में दोहरा दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अस्थाई सदस्य, ठीक है। तो इसके अस्थाई सदस्य बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिल्कुल अस्थाई सदस्य परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है। अब चलिए हम बात करेंगे पाँचवें क्वेश्चन के बारे में। पाँचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? मतलब कि फाइनली संविधान को कब पारित किया गया, ठीक है। मतलब कि जब संविधान बन गया उसमें हर चीज़ को अच्छे तरह से जान लिया गया तो उसको पारित किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि संविधान को अच्छी तरह से कब पारित किया गया। तो आपका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। ये भी दोस्तों कई बार पूछता है। ये भी लगभग 15 से 20 बार कई एग्जामों में पूछ चुका है। मैंने देखा पेपर तो उसमें कई बार पूछा था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? यानी जब भारत में भारतीय संविधान बन गया तो किस दिन से पूर्णतः लागू कर दिया गया था? तो इसका आंसर सिंपल सा है, आपको तो पता ही होगा। 26 जनवरी 1950 में इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी को ही क्यों दोस्तों? 26 जनवरी को हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। इसीलिए इसको 26 जनवरी को ही लागू किया गया। अब बढ़ेंगे सातवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत कब गणतंत्र बना? मुझे लगता है इसका भी आंसर आप लोग बता देंगे, है नहीं? अरे कॉमन सेंस यार, कॉमन सेंस। चलिए मैं बताता हूँ। भारत गणतंत्र तब बना था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, जब संविधान लागू हो गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? यानी संविधान सभा ने राष्ट्रगान को, जो अपने भारत का राष्ट्रगान है, अब राष्ट्रगान कौन सा है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन अपने भारत का राष्ट्रगान है, ठीक है। यानी कि भारत का राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था भारतीय संविधान में? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? देखिए
भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, मतलब भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार मिले हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बी 6। देखिए पहले 7 था, तो 7वां ये था प्रॉपर्टी पर अधिकार। प्रॉपर्टी पर अधिकार तो उसको हटा दिया गया, जो प्रॉपर्टी पर अधिकार उसको हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है, इसलिए 6 बचे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? देखिए वही क्वेश्चन आ गया अभी जो मैंने बताया कि संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी, किस संविधान के अनुसार हटाया गया? तो 11वां का आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। जो अधिकार 7 थे उसमें से एक अधिकार संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, तो इसको हटाया गया, तो मूल अधिकार कितने हो गए? 6 बचे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है मूल अधिकारों की रक्षक किसे कहा जाता है? मतलब जो मूल अधिकार है उसका किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसका जो रक्षा करता है, मतलब कि अगर आपको जो मूल अधिकार मिले हैं उसमें से किसी के खिलाफ भी हनन होता है, किसी भी अधिकार का हनन होता है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 तक वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? यानी किस अनुच्छेद के द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21A के द्वारा। अनुच्छेद 21A में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ठीक है, वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। ठीक है, इसमें इसकी अवधारणा किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यों की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में राज्य को निर्देश क्या दिया गया है? मतलब कि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को क्या निर्देश दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत का संगठन करें। ग्राम पंचायतों का संगठन करना ही अनुच्छेद 40 में निर्देश देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस से संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, जो मूल फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? संविधान के मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसको किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। क्या? स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघ की शक्ति, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित है? मतलब ये किसके अंडर में आता है? भारतीय संघ की शक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के अंडर में आता है ये। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या शामिल है? देखिए पहला क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होगा? तीसरा सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं ये PDF अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन हो जाइए, उसमें मैं इसका लिंक डाल दूंगा। आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।
और इसी प्रकार का मैं वीडियो हर रोज़ लाता हूँ। और वीडियो आप पूरा देखिए, मैं एक प्लेलिस्ट इसका बना दिया हूँ जिसका नाम है संविधान, भारत का संविधान। तो आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने उसमें सभी को डिस्कशन किया है। तो आप ज़रूर देखें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू, जय हिंद।